अरे आप सब रुक क्यों गए? मारिए एक दूसरे को। पौरव वालों, अपनी तलवार उठाओ और इन तक्षशिला वालों का सर कलम कर दो। और तक्षशिला वालों, आप फेर दो अपनी तलवार इन पौरवों की छाती में। बह जाने दो सबका लहू, मार डालो एक दूसरे को। हो जाने दो इन फारसियों का स्वप्न पूरा, क्योंकि ये भाग्य हमने स्वयं चुना है। एक राजा वो जो दूर की सोचे, परंतु हमने उन्हें राजा चुना जो सामने खड़े शत्रु को नहीं पहचान पाया। इसने अभी अभी अपने षड्यंत्र को स्वीकारा। राजा वो जो अपनी प्रजा की आंखों में आंसू न आने दे, परंतु हमने उन्हें राजा चुना जो अपनी ही प्रजा का लहू बहाने को आतुर है। जिसे इस समय एक होकर देश की रक्षा करनी चाहिए, वो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। और वो दस्यु जिनके जीवन का दूसरा नाम युद्ध और संकट है, वो स्वयं युद्ध से भाग रहे हैं। दस्यु रानी, जब बिल्ली कबूतर पर आक्रमण करती है, तब कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सोचता है कि वो बिल्ली को नहीं देख पा रहा, तो बिल्ली भी उसे नहीं देख पाई और वो बच जाएगा। फिर भी बिल्ली कबूतर पर आक्रमण करती है। मुझे आश्चर्य बिल्ली के आक्रमण पर नहीं है। खेद तो इस बात का है कि आपने भी कबूतर की सोच अपना ली है दस्यु रानी। देख क्या रहे हैं महाराज अंबी, वो काम पूरा कीजिए जो इतने साल से अधूरा रह गया। अपने मुल्क की बेइज्जती का बदला लो। बड़ी सल्तनतों के तख्त लाशों के पायों पर खड़े किए जाते हैं। महाराज अंबे, आक्रमण कीजिए। ये वक्त जज्बातों का नहीं है, फैसला लीजिए। बिल्कुल सही कहा डराएस। ये समय फैसला लेने का ही है, क्योंकि एक महान राष्ट्र की नींव प्यार और समानता की ईंट पर टिकी होती है। हमारा भारत महान है, हमारा हृदय महान है, हमारे संस्कार महान है। और यही कारण है डराएस कि हम दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों महाराज, सही कहा ना मैंने? शत्रु यदि अतिथि के रूप में आए, तभी हम उसका स्वागत करते हैं। राक्षस भक्षक के रूप में आए, तब भी हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। क्यों महाराज, सही कहा ना मैंने? पार वालों के सम्मान के लिए हम किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं। बस एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मुझे। जब बात अपने ही देशवासियों की आती है, तब वो प्रेम और सम्मानता कहां चली जाती है हमारी? तब क्या हमारा परिचय, हमारे संस्कार बदल जाते हैं? कौन है आप लोग? क्या परिचय है आप सभी का? मैं पौरव, मैं मगध, मैं तक्षशिला,
मैं दस्यु, राज्यों की लड़ाई में आपने देश के अस्तित्व को ही भंग कर दिया है। देखिए अपने चारों ओर जितने शव बिखरे हैं, वो किसके हैं? पौरव के, तक्षशिला के, या फिर उन भारतीयों के जो आपके अपने हैं? जिनके नियम एक है, जिनकी संस्कृति एक है, जिनके संस्कार एक है, और जो एक ही धरती से उपजा अन्न खाते हैं। अब गिनिए, इनमें से कितने वो फारसी हैं जिन्होंने तक्षशिला में बैठकर पौरव राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। और अब पौरवों का मित्र बनकर हमारी पीठ पर प्रहार कर बैठा। गिनिए आप सब। कोई नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला सबसे पहले स्वयं को जलाती है। और देखिए, जला दिया सब कुछ। एक राजा का धर्म जला दिया, एक भाई का प्रेम जला दिया, एक पिता होने का दायित्व जला दिया, और अब आप जलाने वाले हैं अपने ही राज्य का अस्तित्व। अपने प्रतिशोध के लिए आप अपने राष्ट्र के अस्तित्व को जलाने चले थे महाराज। इसकी ज्वाला में ये फारसी अपनी लाभ की रोटियां सेकेंगे। एक देश की शक्ति एक बंद मुट्ठी में होती है। मुट्ठी बंद तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अपने प्रतिशोध के लिए आपने अपने देश की शक्ति को ही राख में मिला दिया महाराज। अद्भुत। अद्भुत। कीजिए, कीजिए अपना प्रतिशोध पूरा, परंतु मैं अपनी अंतिम सांस तक उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करता रहूंगा जो मेरी मां ने देखा है। बुझाइए प्रतिशोध की आग, परंतु मैं अखंड भारत नाम की लौ को जलाए रखूंगा। मुझे द्रोही समझे या विद्रोही, दस्यु समझे या राजकुमार, मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। आप राजा होने का कर्तव्य निभाइए और मैं एक रक्षक होने का वचन निभाता हूं। सत्य कहा था उस फारसी ने। सुबह का बुला शाम को घर देर से आए तो विनाश की रात उसे घेरी लेती है। अब भी देर नहीं हुई है भारतीयों, अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी निकालकर फेंक दो। पौरव, तक्षशिला, मगध, दस्यु, ये सब बुलाकर आज हम सब एक हो जाते हैं और करते हैं इन फारसियों पर प्रहार, निकालते हैं इन्हें अपने देश से बाहर।